इसको कहते हैं वाच्य। वाच्य का जो सब्जेक्ट होता है दो चीजें होता है, पैसिव और दूसरा होता है एक्टिव। तो हमने जब प्रेजेंट देखिए, हम जब 10th पढ़े तो 10th में हमने 3 रूपों को पढ़े थे। एक पढ़े थे पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इन तीनों के रूप में पढ़े थे हमने। 3 लिखी है तो आप समझ लेना है ये क्या है, प्रेजेंट। और पास्ट हम समझ गए ये क्या है, पास्ट का मतलब हो गया भूत, और ये क्या फ्यूचर में भविष्य। तो ये 3 रूपों में है। ये हमारी बेटी है, आप देख सकते हैं। तो उसी रूप से होता है। जैसे देखिए, हमने कहा कि इसके जो हम जब वॉइस में आता है तो वॉइस के 7 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 7 रूप। तो 7 रूपों में ए जी न कहिए। तो 7 रूप में क्या होता है कि 7 के रूप में होते हैं। जबकि हम पास्ट फ्यूचर करते हैं 4 या 12 हम समझते हैं। तो 4 या 12 समझते हैं। तो उसी तरीके से हम देखो पास्ट इंफिनिट टेंस में जब वॉइस में होता है तो इसमें 3 रूप में इसकी कैटेगरी 3 को देते हैं। किसका? प्रेजेंट को, पास्ट को 3 को, और ये वो मात्र क्या रहती है, फ्यूचर को रहती है। अनुकूल मिला के 7 को इसमें वॉइस में हम जानते हैं। जैसे इंफिनिट के बाद के प्रेजेंट इंफिनिट के बात की जाए तो इट आर एम। इसमें जब वॉइस बहुत ही वॉइस जब बनाते हैं पैसिव वॉइस तो इसमें क्या होता है कि 3 चीज का रूप में होता है। तो बी3 बाय और सब्जेक्ट रहता है। और बी3 जो होता है बाय के बाद रखता है, बी3 के बाद बाय का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट किया जाता है, जिसमें हम क्या बनाते हैं, वॉइस में। उसी तरह की ये इसी तरह का इसमें क्या होता है, इंफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि ये सब क्या होता है आपस में सेम ही होता है। इसमें क्या होता है, बीविंग लगता है। तो BEING बीविंग लगता है। तो बीविंग लगता है किस रूप में, तो इसमें वॉइस के रूप में। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि इसमें हैव या हैड, आप समझे कि चुका है, चुकी है या चुके हो, तो उसमें जो होता है बीन का प्रयोग होता है। बीन ससुरा को आप जानते हैं कि ससुरा जो बीन बजाता है। तो बीन में इसमें 3 रूप याद करना है। 2 रूप आपको ज्यादातर दिक्कत होगा। एक होगा बिगिन और एक बार बीन। तो बिगिन का मतलब कंटिन्यूअस और बीन का मतलब क्या हुआ, जो बीन बजाता है वो परफेक्ट हो गया। अगला हम बता रहे हैं फ्यूचर क्या है, और उसके बाद हम पास्ट पढ़ते हैं। पास्ट के भी 3 रूप, ये तीनों जो बनता है एंड, कॉम या प्रेजेंट। इसको इंफिनिट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस या परफेक्ट। ये तीनों बंदा उठकर यहाँ आ जाते हैं, किसमें, पास्ट में आ जाती है, पास्ट बगवा में आ जाती है। तो पास्ट बगवा जब भचर भचर कर, तो पास्ट में क्या होता है, इंफिनिट टेंस में वास्ट वेयर का प्रयोग रहता है। इसी का एक रूप होता है। तो वास्ट वेयर का जो होता है बी3 का प्रयोग ये जो होता है सेम होता है। तो जैसे इसका कॉमन, अब इसके इंफिनिट में चलते हैं तो ये इसमें जिस तरीका से ये कॉमन दिया था तो इस तरीका से इसमें क्या है, इसका सेम टू ये दोनों आपस में रहेगा। तो इसी में क्या है, कंटिन्यूअस टेंस में वास्ट वेयर भी रहेगा और साथ में क्या गया, बिगिन में लगेगा। और बीन का प्रयोग जिस तरह या हैड और हैव का प्रयोग था, इसके जस्ट जब पास्ट में चलते हैं तो दोनों में क्या चलता है, हैड। तो हैड और बीन, इस जगह ये दोनों को घुरा कर यहाँ हैड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, हैड के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, बीन का प्रयोग। और लास्ट चलते हैं हम फ्यूचर। फ्यूचर होता है इंफिनिट टेंस। क्या होता है, इंफिनिट बगवा जो होता है इसमें एक लाख, तो 3 दूनी 6 1 7, इतना है, 3 दूनी 6 1 7। तो यहाँ देखो वी का प्रयोग किसमें प्रयोग करते हैं, सेल में। सेल का प्रयोग वी के साथ हुई, तो बाकी और सब्जेक्ट जो होता है वी का प्रयोग, विल का प्रयोग करते हैं। ये जब हम फ्यूचर इंफिनिट पढ़ते हैं तो उसमें खाली बी लगाया जाता है। तो बी कुल मिलाकर 7 सब्जेक्ट होती है और 7 सब्जेक्ट को हमने आपको बता दी। और कुछ नहीं है वॉइस में, आप सब उनके सोचना बड़ा नकम्मा है। नकम्मा में आ जाते हैं। एक बार हम चिल्ड्रन छोटा को हम दिखा देते हैं, आइए। यही है हमारा रनवा, ये हमारा है भतीजा जी। तो एक बार सबको बाय बाय कर दीजिए, बोलो बाय। आवाज जा रहा है कि नहीं?
आप सब ठीक है ना? यही है भतीजवा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, देर से बोलो, सबके साथ बोलो। बस इतना ही करके अपने मनी को